रीवा से जहां देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान चौराहा हवाई पट्टी पर एक प्लेन क्रैश हो गया और इस भीषण हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। बता दें आपको, ये बताया जा रहा है कि पाल्टन कंपनी का ट्रेनिंग प्लेन उमरी में एक मंदिर के गुंबद से टकरा गया था। हादसे में एक ट्रेनी पायलट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायल ट्रेनी पायलट का संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ा हादसा हुआ है रीवा में। एक ट्रेनिंग देने वाला प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि पाल्टन कंपनी का ये प्लेन था, प्रशिक्षण देने वाला प्लेन, जो कि उमरी में एक मंदिर के गुंबद से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक ट्रेनी पायलट की दुखद मौत हो गई, वहीं एक अन्य ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है, जिसका फिलहाल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि हादसा रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ है और एक ट्रेनी पायलट की इस हादसे में दुखद मौत की खबर है। जानकारी हम लेंगे। अंचल शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अंचल, सबसे पहले तो पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए। कब यह हादसा हुआ, इसकी वजह क्या रही इस बड़े हादसे की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पाल्टन कंपनी है, फैजाबाद बेस्ड कंपनी है अयोध्या, जहां इसका पहला ट्रेनिंग सेंटर खुला था और रीवा में 2020 में ये कंपनी ने प्रशिक्षण देना शुरू किया था। और कल देर रात का ये हादसा है, जब जा रहा था कि तभी मंदिर के गुंबद से टकरा के, जो कि हवाई पट्टी के नजदीक ही उमरी, वहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर एक क्रैश हुआ और उसके बाद मौके पर दो उसमें प्रशिक्षु जो पायलट थे, उसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर तमाम प्रशासनिक अमला और राहत के लिए लोग पहुंच गए हैं और ये बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा इन दिनों हो रहा है और शीतलहर के प्रकोप में है पूरा विंध्य, और का प्रशिक्षण जो कि आधी रात को दिया जा रहा था, कहीं न कहीं ये कंपनी पर भी और उसके उसका जो राहत है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिर आधी रात में प्रशिक्षण देने की क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी और दुर्घटना की वजह क्या रही। क्योंकि एयरपोर्ट जहां पर ये प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं नजदीक ही ये उमरी गांव है, जहां के मंदिर के गुंबद से, और मंदिर का गुंबद कुछ इतना ऊंचा भी नहीं है कि इसका मतलब साफ है कि जो वो प्रशिक्षु प्लेन रहा है वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, और इसीलिए ये घटना हुआ। और उसमें चालक की लापरवाही कहें, पायलट की लापरवाही कहें, या कंपनी के जिम्मेदारों की लापरवाही कहें, उन्हीं की वजह से ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, तस्वीरें निश्चित तौर पर अंचल हम देख पा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आपके जरिए हमें मिली हैं, उन्हें देख पा रहे हैं कि वाकई में मंदिर का गुंबद इतना ऊंचा नहीं है कि कोई भी जो प्लेन है वो इतनी ऊंचाई पर तो निश्चित तौर पर नहीं उड़ता है कि एक मंदिर की गुंबद से टकरा जाए। तो एक बड़ी लापरवाही। लेकिन इस पूरे मामले में अब अधिकारियों का, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? दोनों दे रहे हैं। देखिए, अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, एसपी और कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि अभी वो घटनास्थल से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि निश्चित रूप से लापरवाही के कारण ही, और मैं आपको थोड़ी ही देर में यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा पाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर बिजली का तार है और छोटा सा मंदिर है जिसका गुंबज भी मुझे लगता है कि 20-25 फीट से ज्यादा नहीं रहा होगा। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं जो लापरवाही हुई है, और उसमें मेरे साथ यहाँ पर यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार प्रशासनिक स्तर पे मौजूद है। मैं उनसे बात कराना चाहूंगा, वो आपको इसमें और थोड़ा सा जानकारी देंगे। लीजिए। हेलो जी सर, सवाल मेरा यह है कि इस हादसे के कारण क्या बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही से निश्चित तौर पर माना जाएगा कि रात में 2 से 3 बजे के बीच आखिर कौन सा ट्रेनिंग कंपनी ट्रेनिंग देती है पायलट्स को? नहीं, रात को 2 से 3 नहीं कि रात के 11 बजे का लगभग का समय था जी। वो नाइट फ्लाइंग पर थे और विजन क्लियरिटी न होने के कारण से ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, जिसकी भी जानकारी प्राप्त हो रही है हम लोग को। बाकी जो टीम है इसकी वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी तो और भी जांच करने के पश्चात जो तथ्य हैं वो निकल करके आ जाएंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, कारण उसके स्पष्ट हो जाएंगे। जी जी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या कारण माना जा रहा है सर? मंदिर के गुंबद से टकराने के कारण ये हादसा हुआ है या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या कारण है इसका? ये टीम आ जाएगी तो वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि टीम ही बता पाएगी कि तकनीकी कारण से प्लेन नहीं हो गया, उड़ पाया हवा में, किस कारण से। अभी बता पाना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जी,
बहुत धन्यवाद आपका सर। और हमारे साथ कलेक्टर मनोज पुष्प जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेनिंग कंपनी चला रहे थे, लेकिन रात में 11 बजे ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्या अब तक कुछ जांच में सामने आया है? क्या प्रारंभिक तौर पर कारण बताए जा रहे हैं इस हादसे की पीछे की वजह? जी सर, आवाज आ रही है आपको? मनोज पुष्प जी, सर आवाज आ रही है आपको? आ रही जी सर। हेलो सर, सवाल मेरा ये है कि ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे की वजह अब तक स्पष्ट तौर पर सामने आ पाई है? क्या कारण है इस घटना का? अभी जो एयर सेफ्टी के लोग हैं वो आने वाले हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से ही उसके कॉज को पता किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पर उनके पायलट जो हैं वो जी ट्रेनिंग करा रहे थे और उसमें ये क्रैश हुआ है। हम लोगों ने डीजी सेफ्टी को खबर कर दिया है और वहाँ से टीम आ रही है, वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगी, इसके कारणों का पता लगेगा। जी सर, ट्रेनी पायलट्स के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे आप? इनके बारे में कब से ट्रेनिंग ले रहे थे और कुछ जानकारी सर, जो मृतक पायलट है? अभी ये सारे डिटेल्स निकल रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने जो क्रैश हुआ है उसके पार्ट्स को सबको सुरक्षित करके कार्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस की सेफ्टी लगा दी है ताकि जब टीम आए तो वो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और जो इसके पहलू है उन सबकी जांच होगी। जो घायल थे उनके इलाज को हम लोगों ने प्रायोरिटी पर लिया है और उनको तत्काल भर्ती कराया है। वो जो ट्रेनिंग लड़का है वो भी आउट ऑफ डेंजर है, उनके कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल इंक्वायरी के लिए जो टीम है एयर सेफ्टी की, वही उसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद उन चीजों का खुलासा होगा। कितने बजे सर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? क्योंकि समय को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही। आप कुछ करेक्शन करें सर, रात में 11 बजे ट्रेनिंग हो रही थी या उसके बाद कितने बजे? 11:30 पौने 12 के आसपास की घटना। जी, 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो अमूमन समय क्या होता है सर? जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि जब इस तरह की ट्रेनिंग ली जाती है, पायलट्स ट्रेनिंग लेते हैं, तो समय क्या होता है? एक समय सीमा भी तो होती होगी ना ट्रेनिंग? मैंने आपको बताया कि ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन इसका होता है, तो जब तक उनकी टीम नहीं आएगी तब तक इन पहलुओं के बारे में डिटेल्स तो हम नहीं बता पाएंगे। वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद फिर हमको बताएंगे तो हम उस चीज को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। कलेक्टर मनोज पुष्प हमारे साथ जुड़े थे, अपडेट्स उन्होंने दिए हैं। और एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास के पूरा घटनाक्रम है, जब ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान मंदिर के गुंबद से ये जो विमान था ये टकरा गया। ट्रेनिंग के दौरान चौराहा हवाई पट्टी पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मंदिर के गुंबद से ये प्लेन क्रैश हुआ है। और चलिए ग्राउंड जीरो की सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है। अंचल, सबसे पहले उस हादसे की भयावह तस्वीरें हमको दिखाइए, क्योंकि एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई और निश्चित तौर पर लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। देखिए, जब मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है इसकी हाइट जो है वो ज्यादा नहीं होगी और ये उमरी गांव कहलाता है, जो कि चौराहा हवाई पट्टी से लगा हुआ गांव है। और आप देख सकती हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और किस तरीके से ये जो प्रशिक्षु विमान है इसके परखच्चे उड़ गए हैं। रात को 11-12 बजे के दरमियान ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। निश्चित रूप से जो प्रशिक्षण कंपनी है उसका यहाँ पर बड़ा दोष माना जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है, एक प्रशिक्षु पायलट की मौत हुई है और दूसरा जो है वो संजय गांधी अस्पताल में भर्ती है। देखिए किस तरीके से ये प्रशिक्षु विमान के परखच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इस बात को भगवान की कृपा ही कहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी बसाहट है। यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और चूंकि ठंड का वक्त है, शीतलहर की प्रकोप में है पूरा रीवा जिला, ऐसे में लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और ये मंदिर के गुंबद से ही टकराया, किसी घर में जाके नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था और ये ब्लास्ट नहीं हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है, जो तकनीकी लोगों से मेरी बात हुई है कि ये जो प्रशिक्षु विमान होते हैं ये ब्लास्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्रैश होने से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर तमाम प्रशासनिक
अमला जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर उस जगह को यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आ करके और यहाँ का निरीक्षण करके जा चुके हैं और बाकी कंपनी के जो तकनीकी लोग हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है कि आखिर इस घटना की वजह क्या रहा और क्या कारण है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए मंदिर के ठीक ऊपर बिजली का तार भी गया हुआ है, लाइन भी गई हुई है। अगर उससे टकराता ये विमान तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था और मुझे लगता है कि 20-25 फुट से ज्यादा इस मंदिर की हाइट नहीं रही होगी और उसमें आके जिस तरीके से ये विमान टकराया है, निश्चित रूप से प्रशिक्षु जो चालक रहे होंगे कहीं ना कहीं उनसे लापरवाही हुई होगी या फिर इस विमान में कोई तकनीकी खराबी के चलते इस तरीके का हादसा हुआ है। जया बिल्कुल अंचल, जरा उन पायलट्स के बारे में भी जानकारी दीजिए अगर आप तक पहुंच पाई हो। कौन थे ट्रेनी पायलट्स जिनकी मृत्यु हुई है, इसके साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए यहाँ पर अभी ये बता पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन यहाँ आसपास के जो लोग हैं जो उस वक्त यहाँ घटना पे मौजूद थे उनसे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हादसा कैसे हुआ और उनको इसकी जानकारी कैसे हुई। यहाँ पर आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपका ही घर है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं जो हमारे साथ में है, किस तरीके से घटना हुई और कैसे पता चला आप लोगों को कि प्लेन क्रैश हो गया? 11:30 बजे रात में अचानक आवाज आई और से हम लोग अंदर सो रहे थे, बाहर आके देखा तो प्लेन यहाँ पे क्रैश था। उसमें 2 पायलट दबे हुए थे नीचे, तो हम लोग फिर आवाज लगाए बस्ती से और आदमी बुला के उनको निकलवाया और फिर हॉस्पिटल भेजवाया उनको दवाई ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो प्रशिक्षु विमान है ये तो रोज ही आकाश में मंडराते हुए दिखाई देते हैं दिन भर, फिर क्या रात में इस तरीके की पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ या? कल ज्यादा रात में उड़ा है, कल ज्यादा रात तक उड़ा है, बाकी 9 बजे तक बंद हो जाता था। कल बहुत टाइम तक उड़ा, 11:30 बजे तक। स्थानीय लोगों को कोई क्षति हुई मंदिर के गुंबज के अलावा? या नहीं, स्थानीय लोगों को कोई क्षति नहीं हुई है, मंदिर में बस लगा है और पीछे घर में भी चोट आई है? हाँ, पीछे वो घर बना है उसमें भी नुकसान हुआ है। तो जया, घटना जो है वो स्पष्ट अपने आप में ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं जो चालक थे उनकी गलती रही होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मंदिर का जो गुंबज है उसकी हाइट कुछ इतनी ज्यादा नहीं है कि उससे विमान जाके टकरा जाए। तो या तो उस प्रशिक्षु विमान में कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी, तकनीकी वजह को अपन दोष दे सकते हैं और या फिर चालकों की लापरवाही कही जा सकती है, लेकिन इसका तो खुलासा जांच के बाद ही होगा। बिल्कुल, लेकिन अंचल इसे लापरवाही माना जाएगा क्योंकि देखिए जो स्थानीय लोग आपके साथ जुड़े थे, जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका ये कहना है कि अमूमन रोजाना हम देखते हैं कि रात में 8 से 9 बजे तक ही ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन कल की अगर बात करें तो रात में 11:30 पौने 12 बजे के करीब प्लेन उड़ाया गया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कंपनी की ओर से रोका नहीं गया? जो जिम्मेदार थे क्या उन्हें उन लोगों ने पायलट्स को रोकने की कोशिश नहीं की कि ये समय नहीं है? मौसम भी देखा जाता है जब आप विमान उड़ाते, प्लेन उड़ाते हैं, तो आखिर किसकी लापरवाही? पायलट्स की भी लापरवाही है, कंपनी की भी लापरवाही? जया, निश्चित रूप से जो बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद विमान नहीं उड़ते थे, लेकिन कल रात 11, साढ़े 11, 12 बजे ये हादसा हुआ और इसके बाद जो है तो इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी के जो जिम्मेदार लोग थे या ये कहे कि प्रशिक्षु जो थे, क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि रीवा जिला शीतलहर की प्रकोप में है और यहाँ कोहरे की घनी चादर भी शाम होते ही जो है तो आगोश में ले लेती है पूरे शहर को। उसके बावजूद इस तरीके की घटना होना तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कंपनी के लोगों की भी लापरवाही ही कही जाएगी, लेकिन अब ये पूरा जांच का विषय है। प्रशासन ने कंपनी के जिम्मेदार लोगों को तलब किया है। जो जिम्मेदार है वो कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि कलेक्टर से भी हमने बात की तो तकनीकी जो टेक्निकल सवाल थे उनका जवाब तो जाहिर तौर पर वही लोग दे पाएंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। तो वो टीम कब तक यहाँ पर पहुंचेगी और इसे लेकर क्या जांच टीम का भी गठन किया गया है? कुछ इस बारे में जानकारी आपको मिल पा रही है अभी? देखिए, घटना की सूचना मिलने के साथ ही प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया था और फैजाबाद बेस्ड ये कंपनी है, फैजाबाद अयोध्या में इसका एक प्रशिक्षण। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल अंचल, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए, बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आप देख सकते हैं जो ट्रेनिंग प्लेन था उसका मलबा किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि मंदिर के गुंबद से प्लेन टकराया, उसके बाद इस हादसे का शिकार हो गया। लेकिन पायलट्स की भी लापरवाही सामने आ रही है, कंपनी की भी लापरवाही प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। और ये भी बता दें कि ये जब प्लेन क्रैश हुआ तो एक घर जो वहां पर स्थित था, रिहायशी इलाका जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ पर उस घर में भी
नुकसान पहुंचा है जिससे ये प्लेन टकराया है।